हमारे लिए ओवैसी बिहार में कोई फैक्टर नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि प्रशांत किशोर ने कहा है। कब? जब आरजेडी ने ओवैसी की पेशकश ठुकराई। लेकिन ओवैसी को कम आंकना श्री किशोर के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि ओवैसी 2020 के चुनाव में सीमांचल के 5 सीटें जीती थी, तब जब प्रशांत किशोर की जनसुराज का जन्म ही नहीं हुआ था। प्रशांत किशोर ओवैसी को राजनीति करने की सलाह देते हुए कहते हैं कि ओवैसी की राजनीति का ढर्रा वही है। बिहार को हैदराबाद से नेताओं की ज़रूरत नहीं है। प्रशांत किशोर का मानना है कि ओवैसी उनके रणनीति और राजनीति में सेंध लगा रहे हैं। बहरहाल, पूरी खबर जानने से पहले आप सभी को पीयूष का नमस्कार और आपका स्वागत है नवभारत लाइव में। दरअसल ये मामला तब हुआ जब असादुद्दीन ओवैसी ने बिहार में चुनाव लड़ने के लिए अपनी आकांक्षा प्रकट की। लेकिन उससे पहले प्रशांत किशोर ने ओवैसी को सख्त हिदायत दी। कहा कि ओवैसी की राजनीति की ढर्रा कई सालों से वही है। वे जहां जहां चुनाव लड़ते हैं, देश को पता है कि वहां उनकी रणनीति क्या होती है। बिहार को हैदराबाद से नेताओं की ज़रूरत नहीं है। अगर वे इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं तो यह उनकी और गठबंधन की मर्जी पर है, लेकिन हमारे लिए ओवैसी बिहार में कोई फैक्टर नहीं है। प्रशांत किशोर का यह बयान तब आया जब ओवैसी की अगुवाई में AIMIM महागठबंधन में शामिल होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरजेडी ने उनकी पेशकश को ठंडे बस्ते में डाल दिया। राजनीति के जानकारों का मानना है कि प्रशांत किशोर अपना रुख साफ करके न केवल ओवैसी की बिहार में बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को ठेस पहुंचाया है, बल्कि तीसरी मोर्चे की उम्मीद पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि ओवैसी ने हाल में ही लालू यादव को पत्र लिखकर महागठबंधन की पेशकश की थी, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने 45 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की योजना बनाई है और कहा है कि वह बिहार में तीसरे मोर्चा बनाने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले प्रशांत किशोर ने इस बयान के बाद बिहार में थर्ड फ्रंट की संभावना को कमजोर करते हुए दिखाया। ये तो साफ है कि असादुद्दीन ओवैसी की तीसरे मोर्चे के लीडर के रूप में उभरने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। लेकिन ये झटका तब और भी बड़ा हो जाता है जब उनकी पार्टी पर पहले से ही बीजेपी की बी टीम होने जैसे आरोपों से उनकी पार्टी को जूझना पड़ता है। एक बार इस पर भी हम रुख कर लेते हैं। प्रशांत किशोर ने इस फैसले से कौन मजबूत होगा और कौन हारेगा, सियासी दाव साथ में किसकी बढ़ेगी, राजनीतिक रैंकिंग किसका क्या होगा और पीके का ये झटका बिहार के लिए राजनीतिक प्रतिफल कितना अच्छा साबित हो सकता है, आइए देखते हैं। दरअसल बिहार की कुर्सी के लिए अब लोग अपना हर एक का आजमा रहे हैं, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर की टिप्पणी से मुस्लिम वोट बैंकों में उलझन पड़ सकती है, जो पहले से ही तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर और असादुद्दीन ओवैसी के बीच पहले से ही 4 खेमों में बटा है। यह असादुद्दीन ओवैसी की AIMIM के लिए बड़ा सेटबैक होगा, इसलिए भी क्योंकि वर्ष 2020 में AIM ने सीमांचल में 5 सीटें जीती थी। गौर करने वाली बात है। लेकिन 4 विधायकों के राजद में जाने से उनकी साख कमजोर हुई। अब प्रशांत किशोर के रुख से असादुद्दीन ओवैसी को अलग अलग कर सकता है, लेकिन उनकी वोट शेयरिंग रणनीति प्रभावित भी हो सकती है। अगर असादुद्दीन ओवैसी की AIM बिहार में अकेले लड़ती है तो महागठबंधन को नुकसान हो सकता है, लेकिन इसके विपरीत उनकी सीटें बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है, जैसा कि 2020 में हो चुका है। ऐसे में ओवैसी को लेकर मुस्लिम मतदाताओं के बीच दुविधा स्थित हो जाएगी। और ये दुविधा क्यों प्रकट होगी, ये भी आपको मैं बताऊंगा। दरअसल बिहार की राजनीति में जाति और क्षेत्रीय समीकरण हावी रहते हैं। इसमें 2 राय नहीं है कि असादुद्दीन ओवैसी की सीमांचल में मजबूत पकड़ है, लेकिन बदली राजनीति परिस्थितियों में राज्यव्यापी स्वीकार्यता और कमी उन्हें महसूस होती है।
प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी और अन्य छोटे दलों की मौजूदगी से वोट बिखराव बढ़ेगा, जो ओवैसी की स्थिति को कमजोर कर सकता है। इसके आंतरिक महागठबंधन और एनडीए दोनों असाउद्दीन ओवैसी को अपने खिलाफ एक संभावित खतरे के रूप में देखते हैं, जिससे वे उनकी हरकतों पर नजर रखेंगे। सब मिला के हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि विपक्ष के लिए ओवैसी दुधारी तलवार है, क्योंकि अगर असाउद्दीन ओवैसी अकेले लड़ते हैं तो उनका वोट बैंक बीजेपी को लाभ दे सकता है, जैसा कि प्रशांत किशोर ने अपने बयान में इशारा किया। दूसरी तरफ अगर वे किसी गठबंधन में शामिल होते हैं तो उनकी सियासी सौदेबाजी की शक्ति सीमित हो जाएगी। अब प्रशांत किशोर का जो बयान है ओवैसी को मजबूर कर सकता है कि वे अपनी रणनीति में पुनर्विचार करें, लेकिन बिहार की जटिल राजनीति में उनका भविष्य अनिश्चित लगता है। बहरहाल अब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि असाउद्दीन ओवैसी का यह दाव उन्हें लाभ पहुंचाता है या नुकसान। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर का ये जो झटका उनकी राह में बड़ी बाधा बन गया है। जाते जाते कुछ सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। सवाल है कि श्री किशोर का यह बयान ओवैसी को झटका है? क्या बिहार की मुस्लिम वोट बैंक और सियासी समीकरणों के बीच ओवैसी का भविष्य अनिश्चित नजर आ रहा है? कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।